तरंग, यस सर। सुनाई दे रहा है? हाँ सर बोलिए। हाँ, नहीं मेरा अभी तक तो कुछ बोल नहीं रहा था ना, मम्मी बोल रही थी, सुनाई दे रहा है कि नहीं पूछ रहा हूँ। ओके, सो वी विल कंटिन्यू। ओके, गॉस लॉ हम लोग जहां जहां हम लोग छोड़ा था। तो आपने लास्ट क्लास में जो भी पढ़ाया था, आपने उसको जाके पढ़ा कि नहीं पढ़ा, या ऐसे ही छोड़ दिया? सर थोड़ा बहुत पढ़ा। व्हाट अबाउट ऋषभ? ऋषभ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो लास्ट टाइम का ना? लास्ट क्लास का। हाँ सर पढ़ा। क्या पढ़ा? व्हाट इज गॉस लॉ? एक्सप्लेन करो। सर द टोटल फ्लक्स ग्लास सरफेस। टोटल फ्लक्स, व्हाट फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यस, इट्स नॉट फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ बताओ? सर when it gets applied to glass surface, the total 1/8 electric flux enclosed, बताया था मैंने, enclosed in a charge ना सर, charge enclosed in closed surface. रुक जा, total electric flux enclosed in a closed surface is equal to, definition has to be proper. Is it clear तरंग? अपने मन से मत लिखो, जो बुक में है वही लिखो। क्लियर तरंग? तरंग can't hear you. Is equal to 1 by epsilon times the net charge enclosed in a surface। मतलब अगर ये सरफेस है, अंदर कितना चार्ज है, टोटल नेट चार्ज कितना है, दैट मच चार्ज क्यू है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 है तो 2q बाई एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर तरंग, ऋषभ? तरंग क्लियर? ओके, अभी हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वी विल टेक ए स्फीयर, एक स्फेरिकल सरफेस लेंगे, ठीक है? उसके अंदर हम लोग एक चार्ज रखेंगे, कुछ एक चार्ज है, क्यू है, प्लस क्यू है, जो भी रखेंगे, ठीक है? अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, मतलब देखो सरफेस का 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ टेंजेंट खींचोगे ये नॉर्मल होगा, हमने ये पढ़ा था, यस और नो? हाँ तरंग, I can't hear your voice anything. You're saying yes, no, I don't know. आवाज अभी आ रहा है? अभी आ रहा है ना? हाँ अभी आ रहा है। ओके, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बेटा, आपको ऐसे होगा, ठीक है? दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज में कैसा था फील्ड, याद है? बाहर की तरफ था, है कि नहीं? नेगेटिव चार्ज में कैसा था? अंदर की तरफ। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई पूछेगा तो ये लिख के यू हैव टू टेल। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है? और क्या है? ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर कैसा है? देखो, एरिया इस तरफ है, तुम्हारा जो एरिया है ये ऊपर की तरफ है, तो ई और ये जो डीए वेक्टर, ये बोलते हैं एरिया वेक्टर डीए, क्योंकि ये छोटा सा एरिया है। ये देखो छोटा सा एरिया है, तो छोटा सा एरिया मतलब डीए है। ये डीए क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल बोलते हैं इसको, छोटा सा एरिया है, तो डीए और ई दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, मुझे बताओ इनके बीच में एंगल क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा? यस और नो? अगर दोनों देखो वेक्टर है ना, अगर ऐसा है तो इनके बीच में एंगल है,
ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ 90 डिग्री है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच में एंगल क्या है, 0 है। क्लियर? ओके। हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप मैं पढ़ाया था ऋषभ को, तुमको तो नहीं पढ़ाया था, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना वैल्यू आएगा, उसका कितना आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, इनका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, और कितना चार्ज है, क्यू है, और व्हाट इज के, योर के इज नथिंग बट 1/4πε0। तो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं वैल्यू निकालूंगा, इट विल बी 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। आप देख सकते हो 11th का बुक देखोगे तो ये आपका फॉर्मूला है। इज इट क्लियर? इट्स अ पॉइंट चार्ज, बिकॉज इट्स अ पॉइंट चार्ज। यस और नो? क्लियर? ओके। अभी ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ही है, बट हमको क्या निकालना है, हमको फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू क्या था, क्या था फाई, बुक देखो, नोट्स देखो, क्या था बेटा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। यस और नो? यही हमारा फॉर्मूला था कि नहीं, यही हमारा फॉर्मूला था कि नहीं? हेलो यस सर। ऋषभ, सो गया क्या? यस सर। नहीं सर। यही फॉर्मूला था कि नहीं फॉर्मूला था? हाँ सर, यही था। ये हमको निकालना है, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ ये करना है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको वैल्यू निकालना है। हमको, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमको ये निकालना है। तो हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करेंगे और ये हमको निकालेंगे। ये हमारा क्या है, मोटो है। इज इट क्लियर? क्या प्रूफ करना है, सबको क्लियर हुआ? क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ, टू प्रूफ है। यस सर। फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमको प्रूफ करना है। क्या अप्लाई करेंगे, हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमको अप्लाई ये करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस, ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। हमको ये अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, हमको ई पता है क्या है ना, ये हमारा फॉर्मूला है ई का, बस हमको इतना पता है और कुछ नहीं पता है। हमको निकालना है, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो फिर से हम लोग छोटा सा मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने रब कर दिया। या में ये है, ई है, यहाँ हमारा क्यू है, तो दोनों ये डीए वेक्टर और ई सेम में है, सिमिलरली फॉर ऑल दिस। क्लियर? तो अभी देखो ये जो छोटा फाई है, ये टोटल फाई है, मतलब पूरा फ्लक्स निकला है। अगर मैं एक ही लेता हूं तो यहां पर छोटा सा डी फाई बोल सकता हूं। अगर ये बस इसके लिए छोटा सा फ्लक्स होगा, डी फाई होगा। यस और नो? अगर टोटल स्पीयर के लिए मेरा फाई है तो एक जगह के लिए मैं बोल सकता हूं डी फाई। यस और नो? तरंग, यस और नो? यस सर। यस। डी फाई इज इक्वल टू, कैन आई से ई डॉट डी ए। व्हाट इज डीएस? डीएस टोटल सरफेस एरिया है। ये छोटा सा एरिया के लिए मैं डीए बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? हाँ सर। यस। हाँ सर, बोल। यस। मुझे बताओ, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ई और डीए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। यस और नो? ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, 11th में पढ़े थे वेक्टर में। हाँ सर। तो यहां पर क्या होगा, ई डॉट डी ए क्या होगा, ई डी ए इंटू कॉस थीटा। बट हमको पता है थीटा का वैल्यू क्या है, तरंग थीटा का वैल्यू क्या होगा? जब ई और डी ए सेम डायरेक्शन में है तो इसके बीच में एंगल क्या होगा? 90। अरे
अभी मैंने बोला ना सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा? अरे क्या यार, ई इधर है, डी ए इधर है, इनके बीच में 90 है। धीरे धीरे ये वेक्टर क्या हो रहा है, छोटा होके इधर इसके ऊपर आ रहा है। अगर दोनों सेम इसके ऊपर है तो एंगल क्या होगा इसके बीच में? 0 होगा ना। क्या यार, 0 डिग्री होगा। तो फिर तरंग, अभी मैंने बोला ना कि ई और डी एस सेम डायरेक्शन में है, भूल गया? तो फिर बोलो ना बेटा, जो भी बोलो आंसर करो ना, गलत होगा आई एम देयर टू करेक्ट। आप सीख रहे हो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, कोइंसाइड कर रहा है ना वेक्टर, जब वेक्टर कोइंसाइड कर रहा है उसका एंगल क्या होगा? 0 होगा ना। तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस 0 होगा, यस और नो? तो कॉस 0 क्या होगा? वैल्यू 1 होगा, यस और नो? कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा या नहीं होगा? 1। यस, तो आंसर क्या होगा? ई डॉट डी, ई डी ए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, अपना ये निकला। अभी हमको क्या करना है, ये छोटा सा एरिया के लिए हमने डी फाई निकाला, अभी मेरे को पूरा सरफेस एरिया के लिए फाई निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो अगर टोटल सरफेस एरिया के मेरे को फाई निकालना है, तो मेरे को इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, जो 11th में तुम्हारा था। इंटीग्रेशन अभी है क्या मैथ्स में? तो क्योंकि तुमने 12th में नहीं लिया है क्या नाम है तरंग, तो आपको याद रखना है, बिकॉज ये इंटीग्रेशन एक चैप्टर है, ठीक है, 12th में। तो d5 को आपको इंटीग्रेट करना है। बेसिकली इंटीग्रेशन क्या करता है? इंटीग्रेट मतलब इसको ग्रुप करता है। अगर एक है, अगर ये सारा है, इंटीग्रेट क्या करता है? उसको मर्ज करता है, इसको एक बनाता है। इज इट क्लियर? ऐसे भी समझा सकता हूँ, ज्यादा कुछ समझा नहीं सकता हूँ। तो अगर एक जगह पर d5 है, मेरे को अगर टोटल लेना है, तो मेरे को इसको इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो आई विल अप्लाई इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो d5 को सिमिलरली छोटा छोटा d5 को मैं अगर करूंगा सबका इंटीग्रेशन, तो d5 क्या बन जाएगा? मेरा 5 बन जाएगा। यस और नो? ऋषभ, छोटा छोटा d5 को मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या 5 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस। और यहां क्या होगा? यहां पर तो प्रॉब्लम है, यहां पर तो प्रॉब्लम है। तो ई जो है, जो हमने बोला था ये वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगा। तो ई को क्या कर सकते हैं हम? बाहर निकाल देंगे, तो बचेगा क्या? डी ए। ठीक है, अभी डी ए क्या है? डी ए इज द एरिया, छोटा सा एरिया है। अगर मेरे को पूरा एरिया निकालना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ए होगा। और व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्फीयर? बताओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्फीयर? स्फीयर का एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, समझा? यस। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये इंटीग्रेशन हट गया, इंटीग्रेट करके छोटा सा डी अभी बन गया। तो मेरा क्या हुआ? आई राइट डाउन ना, तो मेरा क्या हुआ? मेरा फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बना। अभी मेरे को ई क्या है? ई मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है। क्या है ई? क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अभी देखो क्या क्या कटेगा? 4 कट गया, पाई कट गया, और क्या कटा? आर स्क्वायर कट गया, बचा क्या? क्यू बाय 1 एप्सिलॉन नॉट। प्रूफ हुआ? प्रूफ हुआ? यस सर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज सरफेस फाई नेट क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो है ये इनसाइड है, अंदर है ये जो चार्ज है। इज इट क्लियर ऋषभ? तरंग क्लियर? हाँ सर। अभी मुझे बताओ, हमने क्या किया? हमने ऐसा स्फीयर लिया था जिसका रेडियस r था, है कि नहीं? है कि नहीं?
और अंदर क्या था, क्यू था। अभी मैं तुमको दो केस देता हूं, पहला केस देता हूं जहां पर आर छोटा है, R/2 हो गया, बाकी सब सेम है, क्यू है लेकिन R/2 हो गया। और एक केस देता हूं जहां पर R बड़ा हो गया, मतलब R/2R बन गया। अभी मुझे निकाल के बताओ, गॉस लॉ अप्लाई करो। अभी तुमने जो किया है सेम चीज करना है, मेरे को आंसर निकाल के दो कि क्या होगा। गॉस लॉ में फ्लक्स का क्या होगा, फ्लक्स का वैल्यू Q/ε0 होगा इसके लिए, या Q/2ε0 होगा इसके लिए, 2Q मुझे नहीं पता, निकाल के बताओ। टेक 5 minutes, you apply the formula and find out, then I will explain. Okay, चालू करो। ऋषभ समझ में आया क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन करो ना। मैंने प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूं या क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं? मैं ये बोला कि अभी हम लोगों ने क्या निकाला, अभी ये फॉर्मूला अप्लाई किया हम लोगों ने, फाई इज इक्वल टू E.D अप्लाई किया, ठीक है नहीं? तो ई में क्या था, ई में क्या था फॉर्मूला, 1/4πε0 इंटू Q/R, R², है ना? और यहाँ क्या था, एरिया क्या था, सॉरी एरिया क्या था, 4πr² था। ये किसके लिए था, जब रेडियस R है। बट अभी क्या हो गया, रेडियस क्या हो गया, कितना हुआ, R/2 हो गया, ठीक है ना? R के जगह पर आपको R/2 डालना है, तरंग को R/2 डालना है, ऋषभ को क्या डालना है, R के जगह पर 2R डालना है। समझ में आया? दोनों को समझ में आया क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर R के जगह पर R/2 डालना है, और यहाँ पर R के जगह पर 2R डालना है, और फाइंड आउट करना है कि गॉस लॉ में क्या आ रहा है, आंसर क्या होगा। ठीक है, स्टार्ट। वो लड़की का नाम क्या था अपना, प्रत्युषा, क्या था? हाँ, पीयूषा, हाँ। नहीं हुआ, नहीं हुआ, 2/E0 है, मार खाएगा।
तरंग हुआ? सर कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। सर ये 2Q वाला 2Q है ना? नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, क्यू नहीं चेंज हो रहा है, क्यू सेम है, ओनली आपका रेडियस चेंज हुआ, स्पीयर बड़ा हुआ छोटा हुआ और कुछ नहीं। नहीं सर, जो आपने वो नीचे लिखा है ना Q, मतलब O कट इजिकल टू Q अपन ये Q1, हाँ वो वाला। और हाँ ये सर, तो ये ये 2Q रहेगा ना ये सर? मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तुमको निकालना है। अच्छा, ये दोनों में से कोई? मुझे नहीं पता, ये भी दोनों भी नहीं हो सकता है, तुमको निकालना है वैल्यू। हाँ, ये मतलब यही पैटर्न है ना? नहीं, ये पैटर्न नहीं है, आपको सिंपल है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। आर स्क्वायर है ना, मतलब आर का होल स्क्वायर है, तो आर के जगह पर r/2 सब्स्टिट्यूट करना है, तुमको करना है। ऋषभ को 2r होल स्क्वायर, सिंपल है, इतना करके निकालना है वैल्यू और कुछ नहीं। सर नहीं है। मार खाओगे तुम दोनों, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, बताऊं तरंग या तुम कर रहे हो? थोड़ा पता तो ठीक है, सिंपल है रे, थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाओगे, हो जाएगा। हार मान लेते हो तुम लोग यार, कम ऑन। सिंपल है, मैंने क्या बोला कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, मतलब ई डॉट डी ए मतलब तुमको पता है ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो तो ई डी है, तो ई क्या है, ई का सेम फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, छोटा या बड़ा हो, क्योंकि हम लोग सिंपल पॉइंट चार्ज के लिए बोल रहे हैं। तो अपना क्या होगा, पहले क्या है, पहले हमारा था आर स्क्वायर, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर के जगह r/2 आएगा, सिंपल, इंटू 4π, यहाँ पर भी r/2 स्क्वायर आएगा, ये तुम्हारा वैल्यू, ये तुम्हारा है। और ऋषभ का क्या होगा, ऋषभ का सिंपल Q/2r का होल स्क्वायर इंटू 4π2r का होल स्क्वायर। समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने खाली सब्स्टिट्यूट किया रेडियस का वैल्यू। क्लियर? गुड। ये तो सेम है, सिंप्लीफाई करो, क्यू है तो ये क्या हो जाएगा, r²/4 हो जाएगा, तो r²/4 हो जाएगा, मतलब 4 ऊपर चला जाएगा और r² नीचे आ जाएगा, ये भी सेम होगा, मतलब r²/4। क्लियर? 4 गया, यहाँ पर 4 गया, यहाँ पाई गया, और क्या गया, यहाँ r² गया, बचा क्या, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ 4r², और यहाँ भी हुआ 4r², 4r² गया 4। यस, वही मैं बोलना चाहता था, मतलब गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है कि भाई रेडियस कुछ भी हो, तुम्हारा क्लोज सरफेस का रेडियस कुछ भी हो, छोटा सा हो बड़ा सा हो, क्या है, जब तक तुम उसने चार्ज उसने क्यों रखा है, उसका फ्लक्स क्या होगा, यही होने वाला है, यूनिवर्सल है गॉस लॉ। समझ में आया? समझ में आया? तो मतलब करेक्ट था ना? क्या करेक्ट, तूने कहा बोला ये करेक्ट है, ये तेरा आंसर ये निकला था क्या? सर मेरा Q/E से 0 आया था। जीरो आया था? क्या जीरो आया था, कुछ भी बोलता है। Q/EO। ई ओ, अबे ई नॉट, ये आया था तेरा, सॉरी E0, हाँ। तो ई जीरो बोला, मेरे को कैसे पता चलेगा, ई नॉट बोलना है ना। वो नॉट बोल दिया। ओके चलो, गुड नहीं, हाँ। गुड, अच्छा हुआ। तरंग समझ में आया? तरंग, कांट हियर यू। तरंग बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है?
तरंग आवाज नहीं आ रहा है तेरा। हेलो सर मैंने नेट दिया था। ओके ओके, समझ में आया नहीं समझ में आया? सर वो जो अपना राइट वाला है वो तब कैसे समझा दो ना, क्योंकि मेरा नेट गया था ड्यू टू दैट। ये वाला ये वाला नहीं, उसका बाजू वाला। तेरा वाला R/2। सर ये वाला जो अपन नेक्स्ट वाला, उसका बाजू वाला। अरे बाबा राइट वाला। ये वाला हाँ कुछ नहीं है ना। यहाँ पर मैंने R/2 सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पर मैंने 2R सब्स्टिट्यूट किया। तो 2R सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो गया, 4R² हो गया, 2R का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी 2R का होल स्क्वायर 4R² हो गया। तो 4R² 4R का कट गया, 4 कट गया, पाई पाई कट गया, बचा क्या, Q और एप्सिलॉन नॉट। सेम वैल्यू है। तो मतलब ये है कि गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है कि आपका फ्लक्स है ये आएगा। अगर आपका एक क्लोज सरफेस है जहां पर उसने कुछ भी रखा है, कोई भी चार्ज रखा है, वो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट है। वो ये नहीं बोलता कि भाई स्फीयर का रेडियस इतना होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं बोलता। हमने वो कंडीशन लिखा था ना कल वाला कंडीशन में, क्या बोल लिखा था मैंने ऋषभ, क्या लिखा था? इट डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, क्या लिखा था तरंग, क्या लिखा था मैंने? गॉसियन सरफेस का क्या लिखा था मैंने? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ क्या लिखा था? इलेक्ट्रिक क्या इलेक्ट्रिक? अरे बाबा मैंने लिखवाया था ना यार, क्या बात कर रहे हो? कल मैंने गॉसियन सरफेस का लिखाया था ना। इट डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, it does not depend on the size and shape of the closed surface, Gaussian surface. It only depends on what? Only on the net charge enclosed. Yes or no? तो फिर इतना दिक्कत होता है बोलने में? नोट्स लिखते नहीं हो क्या आप लोग? नोट्स लिखते हो कि नहीं लिखते हो, या खाली ऐसे ही देखते हो? वीडियो देना बंद कर दूं? वीडियो देना बंद कर दूं? गाइस स्टार्ट राइटिंग नोट्स, आई एम टेलिंग यू। बुक है ठीक है, अपना नोट्स बनाओ। बुक्स में कंफ्यूज होता है एग्जाम से पहले, अपना नोट्स बनाओगे, क्लैरिफाई करोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे। ऐसा बुक में नहीं है। बुक में ऐसा है, बताओ मुझे, ऐसा है बुक में? ऐसा ऐसा समझाया है बुक में? तो फिर दिस इज आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड इट। आई सी व्हाट इज देयर इन योर बुक, आई एक्सप्लेन यू इन ए सिंपल वे। बुक में ऐसा नहीं दिया है, तो आप अगर ऐसा लिखोगे आपको अच्छे से मार्क मिलेगा। प्रॉपरली आप बताओगे कि क्या है कंडीशन, क्या है, क्या प्रूव करना है, गॉसियन सरफेस क्या है, क्या गॉस लॉ किसके भी अप्लाई कर सकते हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा कि भाई गॉस लॉ उसके लिए भी, अगर मेरे पास एक सिलेंडर भी है, एक ट्रायंगल है, एक कोन है, और क्या है, एक क्यूबॉइड है, एक क्यूब है, सॉरी, अगर इसके अंदर क्यू है, चार्ज क्यू है, इसके अंदर भी चार्ज क्यू है, इसके अंदर भी चार्ज क्यू है, तो फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। ऑल विल बी सेम ना सर? यस, क्योंकि it does not depend on the dimension, size and shape of the Gaussian surface. Gaussian surface, Gaussian surface, Gaussian surface कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जब तक ये क्लोज्ड है और उसके अंदर चार्ज है, दैट्स ऑल, यही वैल्यू आएगा। इज इट क्लियर? कंडीशन है क्लोज सरफेस होगा और चार्ज होना चाहिए, बस। क्लियर? क्लियर? हाँ सर। मुझे बताओ, हमने तो चार्ज बोल दिया, हमने तो चार्ज बोल दिया, बट मुझे बताओ
एक डाइपोल भी मैंने बताया था 11th में, डाइपोल था, याद है डाइपोल क्या था? प्लस क्यू माइनस क्यू, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या था? एल था, है कि नहीं? यही डाइपोल था कि नहीं था? अगर आप 11th का पढ़ोगे, डाइपोल अपना ये था, है कि नहीं? मुझे बताओ, अगर इसके अंदर मैं डाइपोल रख दिया, स्फीयर के अंदर एक डाइपोल रख दिया, तो क्या होगा फ्लक्स? मुझे बताओ। यहां पर प्लस क्यू है और यहां पर माइनस क्यू है। ये जो लाइन है ये ऐसे खींचा है, बेसिकली इट्स ए डिस्टेंस। इसके ये कोई लाइन नहीं, मतलब कोई लकड़ी नहीं है, इसके बस इसके अंदर का डिस्टेंस है। तो बेसिकली अभी क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? समझ में आया? तो यहां पर बताओ, क्या दो फ्लक्स हो सकता है? एक अंदर की तरफ होगा, एक बाहर की तरफ होगा, और एक अंदर की तरफ होगा, है कि नहीं यार? हाँ सर। एक बाहर की तरफ होगा पॉजिटिव का, और नेगेटिव का अंदर की तरफ होगा, है कि नहीं? तो मुझे बताओ, जैसे +5 -5 क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, 0 होगा। तो क्या ये भी है 0 ही होगा? तो अभी टोटल फ्लक्स क्या होगा? phi प्लस क्यू प्लस phi माइनस क्यू। इज इट क्लियर? मतलब फ्लक्स ड्यू टू द पॉजिटिव क्यू, फ्लक्स ड्यू टू द नेगेटिव क्यू। तो पॉजिटिव क्यू लिए क्या होगा फ्लक्स? क्यू बाय प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए क्या होगा? माइनस क्यू बाय। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? सिंपल, दोनों एक साथ है, 0 0 होगा। समझ में आया? तो अगर डाइपोल है तुम्हारा, एक डाइपोल है, डाइपोल अगर तुम्हारा एक गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो उसका फ्लक्स क्या होगा? 0। आंख बंद करके 0 डालने का आंसर में, आंख बंद करो, क्योंकि डाइपोल है। डाइपोल है तो प्लस क्यू माइनस क्यू, डाइपोल का कॉन्सेप्ट है दोनों प्लस क्यू माइनस क्यू सेम नहीं होगा, गलती नहीं करना। प्लस क्यू है माइनस क्यू है तभी 0 होगा। दोनों अगर प्लस होता तो फिर डाइपोल नहीं है, ये रिपेल हो जाता, और ये दो अलग अलग चार्जेस रहते, तो वैल्यू क्या होता? तो 2q बाय। समझ में आया? अगर दो नेगेटिव होता या दो पॉजिटिव होता, वैल्यू ये रहता। क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, इसका जो फ्लक्स है और इसका फ्लक्स है दोनों कैंसिल करता है। एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की, दोनों कैंसिल किया। समझ में आया? हाँ सर, यहाँ इज इट क्लियर? अगर दो का माइनस होगा प्लस दो आंसर 2 क्यू। हाँ हाँ, अगर दो पॉजिटिव है तो 2 + 2q बाय एप्सिलॉन, अगर दोनों नेगेटिव है तो -2q। माइनस ये जो प्लस माइनस है ये क्या है? ये डायरेक्शन बोलता है फ्लक्स का। समझ में आया? डायरेक्शन बोलता है। अगर प्लस है इसका मतलब क्या है? जो जो तुम्हारा फ्लक्स है वो बाहर की तरफ है। समझ में आया? और नेगेटिव अंदर की तरफ। यस, इनवर्ड अंदर की तरफ है। अभी समझ में आया? हाँ सर। कल के लास्ट क्लास से बेहतर समझ में आया अभी? हाँ सर, ये आ गया। वेरी गुड। पढ़ाई करो बेटा, आपको पढ़ना है। मैं पढ़ा लिया वो बस नहीं है, आपको आगे भी पढ़ना है। इज इट क्लियर? गुड। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट। तो ओके, कंडीशन लास्ट टाइम मैंने कंडीशन फॉर गॉसियन सरफेस मैंने बताया था, बता दिया था ना? एक बार देखो नोट्स, हाँ मैंने बताया था कि नहीं बताया था? गॉसियन सरफेस का कंडीशन क्या क्या होना चाहिए गॉसियन कंडीशन? बताया था नहीं बताया था ऋषभ? गुड। अभी हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन। मैं अभी से बोल रहा हूं, प्लीज नोट डाउन। GAUSS, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ कहां कहां? तो पहला है
वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला वाला एप्लीकेशन क्या है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके लिए, इनफाइनाइट, अगर बुक में देखोगे तुम्हारा है इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। एक वायर है जो इनफाइनाइट है और लंबा है, मतलब यहां पर प्लस क्यू की तरह जाता है और ये माइनस क्यू, लंबा है, इनफाइनाइटली लंबा है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, मतलब इसका जो लेंथ है वो यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं है कि एक मोटा हो गया यहाँ पर ऐसा सांप की तरह हो गया, यहाँ मोटा हो गया लिजर्ड की तरह हो गया, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म है। उसका थिकनेस क्या है, यूनिफॉर्म। चार्ज्ड वायर, चार्ज मतलब इस पे चार्ज आता है, इसमें चार्ज आता है, प्लस क्यू माइनस की कुछ भी, ठीक है, चार्ज है, मतलब मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसा लिखते हैं, समझाने के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, मोटा लिखते हैं क्योंकि हमको दिखाना पड़ता है, प्लस और ये लंबा जाता है, इधर लंबा इधर लंबा। इज इट क्लियर, डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर नेगेटिव चार्ज नहीं आता क्या इसमें? क्या बोल रहे हो? नेगेटिव चार्ज नहीं ले सकते हैं। अरे बाबा नेगेटिव पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है, मुझे बताओ क्या डिफरेंस है, फॉर्मूला में कुछ चेंज होगा? मेरे को बताओ। फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फॉर्मूला है। ये क्यू कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, नेगेटिव होगा तो फ्लक्स का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, बस इतना ही है, और तो कुछ नहीं है ना, और कुछ है क्या? गुड। तो ये हमारा वायर है, ये हमारा क्या है, वायर है, क्लियर। तो हम लोग को एक गॉसियन सरफेस पहले हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू कंसीडर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके चारों तरफ हम लोग एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे, बना लेंगे, एक सिलेंडर बना लेंगे, ऐसा सिलेंडर बनाएंगे जैसे ये पूरा जो वायर है ना इसके अंदर आएगा। अगर वायर इसके अंदर आ गया तो चार्जेस भी इसके अंदर ही आ गया कि नहीं आ गया? और इसका जो रेडियस है, ये एक सिलेंडर है, इसका रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। अगर ये सिलेंडर है तो ये एक एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर डी ऐसा रहेगा, है कि नहीं? अगर ये मेरा एरिया है, सिलेंडर कैसा है, सिलेंडर कैसा दिखता है, अगर मेरा ये साइड में तो बाहर की तरफ आएगा, इसकी तरफ ऐसा आएगा, क्योंकि एक सिलेंडर है, चारों तरफ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो चारों तरफ ही होगा ना, यस और नो? समझ में आ रहा है? नॉट एबल टू ड्रॉ, आर यू एबल टू क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है और डीए दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? तो इनके बीच में एंगल क्या है, जीरो, यस यस और नो, जीरो है, यस। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी आएगा, ऊपर की तरफ भी आएगा, यस और नो? बाबा चारों तरफ आएगा ना, ऐसे भी आएगा, ऐसे भी आएगा, जैसे स्फीयर था कैसा, इधर चारों तरफ आएगा, है कि नहीं? यहां पर भी कैसे आएगा, यहां पर भी चारों तरफ ही आएगा, ऐसे भी आएगा, ऐसे भी आएगा, ऐसे भी आएगा, ऐसे भी आएगा, बस यही तो आएगा, और कुछ है क्या? मतलब ऑल साइड से आएगा, बिल्कुल आएगा, आना चाहिए ना। हाँ बराबर। तो हम लोग का जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ये पहला वाला, ये वाला 1 हम बोलते हैं, नीचे वाला को 2 बोलते हैं, और ये जो पूरा जो लैटरल सरफेस एरिया है इसको हम लोग 3 बोलते हैं। इज इट क्लियर? ऋषभ क्लियर? यस सर क्लियर। एक तो ऊपर वाला एरिया है 1 है, नीचे वाला एरिया है 2 है, ये दोनों क्या है, सर्कल है कि नहीं है? हाँ सर। और ये जो लैटरल सरफेस है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये 3 है। तो मतलब ये टोटल फ्लक्स जो है मेरा phi1 phi2
और फाई 3 का ही एडिशन होगा कि वो नहीं होगा? ठीक है, हाँ, आई एम सेइंग कि आपका जो फ्लक्स है ये फाई 1 भी होगा, फाई 2 भी, मतलब ये साइड में कितना निकलता है ये होगा, ये साइड में कितना निकलता है ये होगा, और ये साइड में कितना निकलता है ये भी होगा, टोटल होगा ना, मैं ऐड करूंगा ना तभी तो टोटल फ्लक्स निकलेगा मेरा। बट क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये साइड में होगा? ये तो नहीं पता। तो हम लोग का, मुझे बताओ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ, ओके, जो ऊपर की तरफ, इसमें क्या होगा मुझे बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलेगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकलेगा? क्योंकि चार्जेस तुम्हारा कैसा है, ऐसा है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है अपना? 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं? है कि नहीं? तो जो जो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकलेगा, यहां के लिए ऐसा निकलेगा, ऊपर की तरफ कुछ होगा ही नहीं। तो बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, लेकिन यहां पर जो एरिया वेक्टर है, क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसा है तो एरिया वेक्टर डी ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे ये एरिया है ना, तो एरिया इसके लिए ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा वेक्टर? होगा। और यहां पर नीचे की तरफ एरिया वेक्टर नीचे होगा, मतलब दोनों साइड से वेक्टर रहेगा। हाँ, जब हम बोल रहे हैं कि ये साइड में डीए ऐसा है, ऊपर की तरफ डीए तो ऐसा होगा, और नीचे की तरफ डीए तो ऐसा होगा, तो ये साइड और ये साइड में ई और डीए के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री। ये साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, डीए ऐसा है, तो दोनों के बीच में यहां पर क्या है? 0 है। लेकिन ऊपर और नीचे की तरफ आपका एंगल बिटवीन द ई एंड डी इज 90 डिग्री। समझ में आया? समझ में आया ऋषभ? समझ में आया? तो क्या हुआ? तो प्रॉब्लम क्या हुआ? तो फाई 1, अपना जो फाई 1 है वो इसके लिए है, अपना फॉर्मूला क्या है? ई डॉट डी है कि नहीं? इसके लिए क्या है? सेम ई डॉट डी, इसके लिए भी ई डॉट डी। बट हमको क्या पता चला कि भाई ये डायरेक्शन में ई और डी के बीच में ई और डी के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री है। तो ई डी ये क्या हो गया? cos 90। यहां पर भी सेम होगा, नीचे की तरफ ई डी ए cos 90, बट यहां क्या होगा? ई डी ए cos 0। समझ में आया? तो cos 90 का वैल्यू क्या है? 0। मतलब ये समझ में आया कि भाई ऊपर की तरफ फ्लक्स होगा ही नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपको 0 कर देता है। तो आपका जो फ्लक्स होगा ये ओनली ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, साइड में ही होगा, ऊपर की तरफ फ्लक्स 0 होगा। इज इट क्लियर? लेकिन अपना खत्म नहीं होता है। अगर ये सिलेंडर का रेडियस है r और इसका जो लेंथ है, हाइट है, ठीक है, इसका जो हाइट है वो क्या है? l है, ठीक है, l, ठीक है। तो हमारा एरिया क्या होगा मुझे बताओ? अभी ई डी ए, मुझे फाई टोटल क्या हो गया अपना फॉर्मूला? ई डी ए बस हो गया, क्योंकि cos 0 तो 1 है। ये सर नो, मैं अगर इंटीग्रेट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो मेरा डी ए मतलब मेरे को
मेरे को कौन सा एरिया लेना है? ओनली द कर्व्ड सरफेस एरिया। इज इट क्लियर? क्या लेना है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर क्या है बताओ? फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच। आर एच, एच क्या है? हाइट। तो यहाँ पर हाइट अपना क्या एल है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एल। तो मतलब आपका फाई टोटल क्या हो जाएगा? E इंटू 2 पाई आर एल। समझ में आया अभी ऋषभ? समझ में आया? हाँ सर समझा। समझ में आया? लेकिन हाँ सर। क्या हुआ? लेकिन क्या हुआ? हमको क्या निकालना है? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बट फ्लक्स क्या रहेगा? फ्लक्स कभी चेंज होगा क्या? मैंने क्या बोला था? फ्लक्स तो यही रहेगा ना वैल्यू। हाँ। फ्लक्स कभी चेंज होगा? नहीं। बस तो हम लोग क्या करेंगे? मैं रब कर रहा हूं। आई थिंक यू हैव नोटेड डाउन। तो ये जो फाई टोटल है ये तो वही रहने वाला है। यस और नो? यस सर। हाँ, बट मुझे बताओ, और एक प्रॉब्लम है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट क्या? वायर। तो वायर में हम लोग क्या, हम लोग याद है हम लोगों ने लैम्डा पढ़ा था, सिग्मा पढ़ा था और रो पढ़ा था। ये क्या है? ये क्या है बताओ? व्हाट आर दिस? व्हाट आर दिस? साइन। चार्ज पर यूनिट लेंथ। मेरे को टोटल चार्ज नहीं पता है ना, इनफाइनाइट है कि नहीं? हाँ सर। तो मेरे को क्या है? लैम्डा क्या है? Q बाय एल। मतलब मेरे को लैम्डा इज बेसिकली क्या है? टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर टोटल चार्ज मेरे को निकालना है तो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू लैम्डा एल होगा कि नहीं होगा? अरे बाबा, लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है? ये अगर टोटल चार्ज है, इनफाइनाइट है, क्योंकि हम लोग इसको एल ले रहे हैं, इतना ले रहे हैं, अभी कंसिडर कर रहे हैं। तो Q क्या है? Q इज टोटल चार्ज। एल में कितना चार्ज है? तो ये उसका क्या बोलता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। डेंसिटी क्या है? मास पर वॉल्यूम, है कि नहीं? तो सिमिलरली लैम्डा इज द चार्ज, टोटल चार्ज ऑन ये टोटल लेंथ में, जितना वायर एल एल लेंथ का। तो Q बाई एल। अगर मेरे को टोटल चार्ज निकालना है तो लैम्डा इंटू एल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस और नो? ऋषभ क्लियर? यस सर। हाँ। तो Q के जगह पर मैं क्या डालूंगा? लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? लैम्डा। वेरी गुड। बस तो अभी क्या करना है हमको? मेरे को दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है। मतलब अभी फाई के जगह पर मैं क्या डालूंगा? ये डालूंगा लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। समझ में आया? तो अभी क्या कटेगा? एल एल कट गया, एल एल कट गया। तो ई क्या होगा? लैम्डा एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ गया 2 पाई आर। यही आपका फॉर्मूला है। आप बुक देखो, कूलम्ब्स लॉ में किया होगा, यही यही आपका फॉर्मूला है। 11th का बुक देखोगे ना, तो ये आपका फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट क्या है? लॉन्ग वायर। यहां पर एल है क्या? यहां पर क्या है? ओनली रेडियस है। जब इनफाइनाइट होता है वायर तो उसका लेंथ हमको नहीं पता है। यस और नो? यस सर। व्हाट वी नो? वी ओनली नो दी रेडियस। अरे हमको रेडियस ही पता है ना। यस और नो ऋषभ? यस सर। लेंथ पता है क्या? एल। एल नहीं पता ना बेटा? अरे बाबा, एल इनफाइनाइट में बोल रहा हूं, इसका लेंथ हमको नहीं पता है। तो इसके लिए तो अपना फॉर्मूला में भी एल है क्या? कट गया ना एल? नहीं सर। इसका मतलब
इलेक्ट्रिक, अभी तुम फॉर्मूला देखो कूलम्ब्स लॉ का बुक, फर्स्ट तुम्हारा 11 का बुक देखो, यही फॉर्मूला है। तो इसका दो वे निकाल सकते हो, कूलम्ब्स लॉ में निकाल सकते हो, गॉस थ्योरम में निकाल सकते हो। तो गॉस थ्योरम इज वेरी इजी। कुछ है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है ना, इजी है ना। तो मतलब क्या है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके ऊपर, इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू आर। मतलब अगर तुम्हारा आर बढ़ेगा, मतलब अगर मैं मोटा वायर लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, घटेगा, ठीक है। अगर पतला वायर लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा। बेटा क्या बात कर रही हो, आर बढ़े, जब आर बढ़ गया तो ई घटेगा ना, और आर जब छोटा होगा ई बढ़ेगा। तो मतलब इसका जो रिलेशन है, अगर ग्राफ बनाएंगे ई और इसके आर के बीच में, ऐसा है। यूनिफॉर्म नहीं, घटेगा रे। अगर मैं बोलता हूं कि ई और आर बढ़ेगा, डायरेक्टली रिलेशन है ई और आर, तो ऐसा होगा। बट मैं बोल रहा हूँ ई और आर घटेगा, ई और आर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ऐसा है ये ग्राफ है। इज इट क्लियर? यस सर। वेरी क्लियर टुडेस क्लास। अगर बढ़ना सर क्लियर ऊपर की तरफ जाएगा ना सर? क्या बोल रहे हैं? अगर वो बढ़ रहा रहेगा तो फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब मुझे बताओ, मैं बोला क्या, ये मेरा ग्राफ है ई, अगर वो घटता रहेगा तो फिर वो नीचे से। हाँ देखो ना, मैं क्या बोला कि जब ई बढ़ेगा, आर जब बढ़ेगा ई घटेगा, तो आर बढ़ेगा, मतलब यहां पर अगर आर बढ़ रहा है तो ई क्या हो रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है? यहाँ पर आर 10 है, ये 2 है, बट जब आर 2 होता है तो ई कितना होता है, 10 होता है कि नहीं होता है? समझ में आया? क्लियर? ओके, so good, thank you. So next class we will have on Wednesday, we'll have on Tuesday, we'll have on तुम बताओ कब है, ट्यूसडे को करें? हाँ सर चलेगा। ट्यूसडे या एनीवे हम लोग को सैटरडे रहता है ना। वेडनेसडे एक काम करते हैं ना, सैटरडे संडे करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, वेडनेसडे करते हैं। हाँ वेडनेसडे करते हैं 8 to 9 एंड ऑन सैटरडे, ठीक है। वेडनेसडे सैटरडे 8 to 9 या संडे करें, तुम बताओ। चलो सैटरडे करते हैं, देखते हैं, ठीक है। सुबह की क्या बोल रहे हो? रात की सुबह की रात के रे बेटा, रात के रे। हाँ हाँ दोनों 8 to 9। ओके, पढ़ाई करो, कोई डाउट है पूछो, ठीक है। चलो बाय, एंजॉय संडे, बाय।